Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Mirodov. The question says, an artificial satellite is launched into a circular orbit around the Earth with velocity v relative to the reference frame moving translationally and fixed to the Earth's rotation axis. Find the distance from the satellite to the Earth's surface, the radius of the Earth and the free fall acceleration on its surface are supposed to be known. तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सैटेलाइट को है ना लॉन्च किया गया है इनटू सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि अर्थ के अराउंड जो है v स्पीड से चक्कर लगा रहा है. ठीक है, तो हमारे से पूछा गया है कि ये अर्थ के सरफेस से किस हाइट पर होगा. ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जैसा कि हमारे को दिया हुआ है कि विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ्स रोटेशन एक्सिस, है ना, रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. क्लियर है ये बात. तो देखिए बच्चों, हमारे को सवाल में कहा गया है कि हमें रेडियस ऑफ द अर्थ नोन है. ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग r कह सकते हैं. क्लियर है, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है. और सरफेस से इस सैटेलाइट की दूरी को मैं h कॉल कर दे रहा हूं. तो बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे कि इस सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं ये F विल बी इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा. यहां पर कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है मास ऑफ सैटेलाइट. अब ये जो फोर्स है बच्चों, इट शुड ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि इस सैटेलाइट के लिए रिक्वायर्ड है ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके. ठीक है, तो क्लियरली बच्चों हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m v स्क्वायर अपॉन रेडियस. तो रेडियस इस सैटेलाइट के लिए क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी r प्लस h के बराबर. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा और एक r प्लस h भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों अगर हम लोग कैलकुलेट करें फर्दर तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा g कैपिटल M अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू v स्क्वायर. ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको याद होगा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्मॉल h. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, gm अपॉन v स्क्वायर को इस तरफ ले चलते हैं, इज इक्वल टू हो गया r प्लस h. तो यहां से h बराबर आ जाएगा gm अपॉन v स्क्वायर माइनस r के बराबर. अब लेकिन बच्चों हमारे को आंसर जो है वो रखना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g. स्मॉल g होता है gm अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्लियरली क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू gm अपॉन v स्क्वायर माइनस r था, तो एक काम करते हैं r स्क्वायर से डिवाइड और r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर है बात. तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, gm अपॉन r स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है ये हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉल g बन जाएगा. ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, r को कॉमन ले सकते हैं. तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, gr अपॉन v स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. क्लियर है. तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.